गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोस। अब देखो बच्चों, राइबोस होता क्या है। डी राइबोस इज ए एल्डोपेंटोज, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ठीक है, उसमें से हम एक कार्बन को रिमूव कर देते हैं तो एल्डोपेंटोज हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, राइबोस बोलते हैं, शुगर। एंड कंटेन 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसके अंदर स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने होंगे बच्चों, 3 होंगे। एंड इट इज C2 एपिमर ऑफ डी एर्बिनोज। C2 एपिमर मतलब जो सेकंड कार्बन है उस पे कॉन्फ़िगरेशन है वो OH की डिफरेंस रहेगी। एक में आपका राइट साइड रहेगा OH ग्रुप और एक में आपका लेफ्ट साइड रहेगा। यही होती है बच्चों हमारी एपिमर। आप देखो, ये हमारे पास डी राइबोज है जिसको पेंटोज शुगर भी बोलते हैं, 5 कार्बन होते हैं। तो इसमें देखो ये फर्स्ट कार्बन हमारा, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ। तो देखो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये 3 स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गए बच्चों, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप है इसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। यहाँ पे ये राइट साइड में है और इसमें देखो यही OH को मैंने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। OH को कहाँ लेके आया मैं, लेफ्ट साइड में। तो इसको बोलते हैं बच्चों डी एर्बिनोज। और ये हमारा क्या है, डी ऑक्सी राइबोज। ये क्या है हमारा C2 एपिमर होता है। C2 का मतलब जो सेकंड नंबर कौन कार्बन है उस पर OH की पोजीशन है वो चेंज हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डी राइबोज कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू 2 साइक्लिक फॉर्म। इसकी फॉर्म कितनी होगी बच्चों, 2 साइक्लिक फॉर्म होगी। फर्स्ट देखो क्या रहेगा भी, हमारे पास 5 मेंबर्ड फ्यूरानो स्ट्रक्चर हो जाए और सेकंड होगा बच्चों हमारे पास 6 मेंबर्ड पायरानो स्ट्रक्चर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम 5 मेंबर्ड फ्यूरानो स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है जी, वेन कार्बोनिल ग्रुप एट C1 पे हमारा क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C4 कार्बन आर कनेक्टेड। एक तो अपना C1 कार्बन है और एक है C4, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए बच्चों, ठीक है। तो जो हमारा बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा डी राइबो फ्यूरानोज, ठीक है। तो ये देखो ये फर्स्ट कार्बन है हमारा और ये हमारा फोर्थ कार्बन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गई। अगर यहाँ पे ये OH है वो लेफ्ट साइड आ जाए, ये देखो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बीटा डी राइबोफ्यूरानोज, ठीक है। आप सिमिलर स्ट्रक्चर देखो बच्चों, 6 मेंबर्ड पायरानो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, सेम ही प्रोसेस रहेगा बट वहाँ पे C4 अटैक हो रहा था, तो यहाँ पे जो C5 है वो अटैक करेगा। तो ये देखो ध्यान से, व्हेन कार्बोनिल ग्रुप ऑफ C1 कार्बन है उसका कार्बोनिल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ C5 कार्बन, आपकी बार C5 कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये देखो बच्चों, ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया और ये हमारा फिफ्थ कार्बन हो गया और ये एक दूसरे के साथ क्या हो गई, कनेक्ट हो गई। जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे तो एक तो क्या बनाएगा, अल्फा डी राइबो पायरानोज, ठीक है, जिसमें OH है वो आपका राइट साइड होगा। और एक बनाएगा बच्चों बीटा डी राइबो पायरानोज, जिसमें OH है वो आपका कहाँ होगा, लेफ्ट साइड होगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन इसके अंदर कम है, ठीक है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डीऑक्सी शुगर है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये DNA के अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब देखो डीऑक्सी मीन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। सो व्हेन वन ऑफ द OH ग्रुप, किसी भी OH ग्रुप से हम एक ऑक्सीजन या OH को रिप्लेस कर दें हाइड्रोजन से, देन इट इज नोन एज डीऑक्सी राइबोज। अब कहते हैं जी कौन से कार्बन से हम ऑक्सीजन को रिमूव करें, तो वो देखते हैं बच्चों। इफ ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम C2 कार्बन, अगर हम C2 कार्बन से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं देन इट इज नेम्ड एज 2-डीऑक्सी राइबोज। 2 का मतलब सेकंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो ये देखो मेरे पास राइबोज है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है और ये हमारा थर्ड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है बच्चों इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या आ गया आपका, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो ये कहलाएगी बच्चों 2-डीऑक्सी राइबोज, क्योंकि जो सेकंड नंबर कार्बन है उसके ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया। तो
ये तो था बच्चों आपका स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबोज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच।